धनु राशि की बात करें तो 31 अगस्त से शुक्र आपके भाग्य स्थान में गोचर करेंगे। भाग्य स्थान कुंडली का 9वां घर होता है। धनु राशि में शुक्र एकादश भाव जो लाभ भाव होता है और छठा भाव जो रोग का भाव होता है, इन दोनों भाव के स्वामी होकर भाग्य स्थान में गोचर करेंगे 31 अगस्त से। तो भाग्य का आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। पिछले दिनों जो आपको स्वास्थ्य आपका खराब चल रहा था उसमें भी अब सुधार आने लगेगा धीरे धीरे। एकादश भाव के स्वामी होकर भाग्य स्थान में है तो बड़े भाई से आपको आर्थिक लाभ हो सकता है, उनसे आपके संबंध अच्छे रहेंगे। विदेशों से शुभ समाचारों की प्राप्ति हो सकती है। शुक्र से जुड़ा अगर आप व्यापार करते हैं तो उसमें भी आपको भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा और लाभ होगा। धन से जुड़े हुए जो भी आपके कार्य अभी तक रुक रहे थे, अटक रहे थे, उसमें भी अब तेजी देखने को मिलेगी। छठे भाव के स्वामी होकर भाग्य स्थान में तो पिता के स्वास्थ्य का जरूर आप ध्यान रखिएगा। यहाँ बैठे शुक्र की 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पर है तो छोटे भाई बहनों से संबंध आपके अच्छे रहेंगे, साथ ही छोटी दूरी की कोई लाभदायक यात्रा। मकर राशि की बात करें तो शुक्र 31 अगस्त से आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे। 8वां भाव मारक स्थान होता है तो मकर राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर शुभ नहीं है। पंचम भाव के स्वामी बनते हैं मकर राशि में शुक्र जो संतान भाव होता है, साथ ही दशम भाव जो कर्म स्थान होता है, इन दोनों भाव के स्वामी होकर वो 8वें भाव में गोचर करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। यदि पहले से आपको कोई मूत्र विकार या डायबिटीज संबंधी समस्या है तो इसका आप ख्याल रखिएगा। बवासीर जैसी भी समस्या आपको हो सकती है तो डॉक्टरी परामर्श आप लेते रहें। शुक्र दशमेश होकर अष्टम भाव में है तो कहीं ना कहीं आपको कार्य स्थल पर आपको समस्या हो सकती है। बदनामी या झूठे आरोपों में आपको फंसाने की कोशिश हो सकती है तो सतर्क रहें। पंचम भाव के स्वामी होकर अष्टम में तो संतान के स्वास्थ्य को थोड़ी समस्या हो सकती है। हालांकि अष्टम में बैठ के दूसरे भाव को देख रहे हैं तो धन कहीं ना कहीं आपको लाभ हो सकता है। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई लाभ आपको होगा। कुंभ राशि की बात करें तो शुक्र का गोचर 31 अगस्त से आपके 7वें भाव में होने जा रहा है जो केंद्र स्थान होता है। साथ ही काल पुरुष की कुंडली में यह 7 नंबर जो होता है वो तुला राशि का घर बनता है जो शुक्र की स्वयं की राशि है। तो कुंभ राशि के लिए ये गोचर बेहद शुभ रहने वाला है। कुंभ राशि में शुक्र चतुर्थ भाव जो भौतिक सुख साधन का घर होता है, साथ ही भाग्य स्थान के स्वामी बनकर वो सप्तम भाव में गोचर करेंगे तो वैवाहिक जीवन आपका सुखी रहेगा। भाग्य का आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। पति को पत्नी से और पत्नी को पति के माध्यम से कोई आर्थिक लाभ हो सकता है। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो उनके लिए भी इस समय बेहद शुभ है। चतुर्थ भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में है तो आपको कोई ससुराल पक्ष से भी जो है कहीं ना कहीं लाभ होगा। भूमि भवन वाहन का आपको इस दौरान लाभ हो सकता है। माता के साथ भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे। साथ ही थोड़ा उनके स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपको जो पिछले दिनों से जो कुछ समय से जो स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ रही थी छठे भाव में शुक्र के गोचर से, अब उसमें भी धीरे धीरे आपको निजात देखने को मिलेगी। मीन राशि की बात करें तो शुक्र का गोचर आपके छठे भाव में होने जा रहा है। मीन राशि में शुक्र अष्टम भाव और जो अष्टम से अष्टम जो मारक स्थान होता है तीसरे भाव, इन दोनों भाव अशुभ भावों के स्वामी बनकर ये छठे भाव में गोचर करेंगे। तो मीन राशि वालों के लिए एक शुक्र का गोचर अच्छा नहीं कहा जा सकता। छठे भाव में शुक्र बैठता है तो यदि आप पहले से शराब या सिगरेट आदि का सेवन करते हैं तो उसमें आपको लत है अगर आपको, तो उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी जिससे आपको आगे चल के कोई बड़ी बीमारी का रूप ले सकता है। तो आप कृपया सतर्क रहें। अगर आपको कोई पहले से कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या कोई अगर आपका पहले से प्रेम प्रसंग चल रहा है तो उसके द्वारा आपको बदनामी मिल सकती है, साथ ही आप कोई कानूनी पचड़े में भी फंस सकते हैं। तो कृपया अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर रखें। अपना आपका चरित्र इस दौरान थोड़ा कमज़ोर हो सकता है, उस पर आप ध्यान दीजिए। शुक्र यहाँ से बैठ के 7वीं दृष्टि से 12वें भाव को देख रहे हैं तो कोई कोर्ट कचहरी का आपका मुकदमा चल रहा है तो उसमें भी आपको सफलता मिलने के योग कम है।